नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय श्रोत्री है और आप देख रहे हैं शाह टाइम का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे गर्म और ट्रेंडिंग मुद्दे की। जी हाँ, दिल्ली चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है और इस बार का रिजल्ट पूरा चौंकाने वाला है। कहीं ना कहीं भाजपा की एक ज़बरदस्त कमबैक हुआ है यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा समय में जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 44 सीटें लेकर सबसे आगे चल रही है। 22 से 23 सीटों पर वो चुनाव जीत चुकी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी यानी कि जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगा है वो है उनके दिग्गजों की हार। जी हाँ, बात करें तो अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा चुनाव से प्रवेश वर्मा के हाथों एक बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए हैं। दूसरी तरफ किसी तरह से आतिशी ने अब रमेश बिधूड़ी को हराकर अपनी सीट बचाई है। तो साथ में इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि प्रवेश वर्मा का नाम जिसमें सामने आता है। इसके अलावा जिसके अलावा कुछ और नाम जैसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि चुनाव हार चुके हैं। उसके अलावा हम बात करें तो मालवीय नगर से एक बड़े दिग्गज नेता चुनाव हारे हैं थोड़ी देर पहले। तो कहीं ना कहीं लगातार बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं। सौरभ भारद्वाज चुनाव हार चुके हैं, भारती चुनाव हार चुके हैं, मतलब कई चेहरे। और प्रवेश वर्मा का नाम जिस तरह से सामने आया तो कहीं ना कहीं एक बात साफ होती हुई दिख रही है कि प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सीएम की चेहरे की रेस में है। लेकिन इसमें एक चेहरा ऐसा भी है जो सुबह से ही ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं, वो चेहरा है नुपुर शर्मा का। आपको याद होगा कुछ समय पहले नुपुर शर्मा की एक टिप्पणी के बाद पूरे देश में दंगों का माहौल बन गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से नुपुर शर्मा ने कमबैक किया है, कहीं ना कहीं एक ये नाम सामने आने से दिल्ली में कुछ लोगों यानी युवाओं चेहरों पर फिर से रौनक देखी जा रही है। अब आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्य कार्यालय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पहुंचेंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस मौके पर जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा, एक शराब बांटने वाली पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। अब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता और कई नेता हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली का सीएम कौन होगा इसका आने वाला पता जो होगा वो 24 घंटे में आपको पता चलेगा। लेकिन तब तक ये चीज देखने वाली होगी कि आखिरकार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किस हिसाब से बनाया जाता है। क्या वो संघ की पसंद होगा या संगठन का नेता होगा या फिर मौजूदा जीते हुए बीजेपी के विधायकों में से होगा। अगर बीजेपी के मौजूदा जीते हुए विधायकों में से चेहरा कोई सामने आता है तो वो साहिब शर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को बड़े मार्जिन से हराया है। इसके अलावा आप देखें, अगर यही चेहरा कोई संगठन से सामने आता है तो वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सामने आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है। और तीसरी तरफ अगर हिंदू नेता के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नाम सामने आ रहा है नुपुर शर्मा का, जो कि सुबह से ही ट्रेंडिंग कर रही है ट्विटर पे। तो कहीं ना कहीं अब पत्ता तो कल शाम तक खुलेगा, लेकिन अब सभी को चिंता तो कह सकते हैं, लेकिन सभी को इंतजार है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन। आप देख रहे थे शाह टाइम न्यूज़, और तमाम खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शाह टाइम न्यूज़। धन्यवाद।